महाकुंभ के बाद अब संतों का एक बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। ब्रज की होली में जो तमाम तरीके के बीते दिनों ऐसे विवाद सामने आते रहते हैं, थूक, जिहाद और मुसलमानों को लेकर के खास तरीके से इस बार संतों ने अपनी बात रखी है कि वो दूर रहे और ऐसी तमाम बातें एक बार फिर से चर्चा में आना शुरू हो गई हैं। लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के, संतों की राय को लेकर के? तमाम लोग आप देख सकते हैं वही चेहरे हैं जो मजबूती से अपनी बात रखते हैं और इनकी राय कहीं ना कहीं आप समझिए जनता की राय मानी जाती है। और इसी वजह से हम जनता के बीच में ही हैं, इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे ये लोग संतों की इस राय पर। महाकुंभ के बाद संतों ने ऐलान कर दिया है बड़ा, जिसमें ब्रज में मुसलमानों की दुकान ना हो, इसके साथ ही साथ स्वच्छता और शुद्धता पर संतों का जोर है। उन्होंने कहा है कि ब्रज की होली से पूरी तरीके से दूर रहें मुस्लिम, क्योंकि थूक, जिहाद जैसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं। इस वजह से ऐसा ऐलान किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, उन्होंने कहा, साधु संत ने जो कहा वो सही कहा है। और आपने देखा थूक जिहाद से कितने लोग ग्रसित हो गए। अभी आपने वो गाजियाबाद वाली न्यूज़ जो देखी, जो क्या बोलते हैं उसको, नौकरानी थी जो डिनर के वक्त अपने बाथरूम से ही आटा पिसान के बनाती थी, तो उन जो दंपति थे उनको लीवर की प्रॉब्लम हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर साधु संत ने कहा है तो सही कहा है। कुछ ऐसे लोग जो हैं जो अपने कौम को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि एकदम से इस तरीके की चीज़ें अभी तक, क्योंकि लंबे समय से ऐसा ही माहौल में तमाम चीज़ें होती रहीं, लेकिन अब एक विशेष तौर पर नाम लेकर के कहना इस तरीके से, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहले ऐसा होता था कि न कैमरा थे, न CCTV थे, न आधुनिक व्यवस्थाएं थी। ऐसे लोग एडजस्ट कर देते थे। अब तो तमाम आधुनिक सिस्टम आ गई हैं, CCTV कैमरे आ गए हैं। पता चल जा रहा है कि मेरे जो सफाई कर्मी है या फिर मेरे जो कर्मचारी या फिर नौकरानी है, उसकी सारी गतिविधियाँ जब नज़र आई तब न लोगों ने दूरी बना लिया। तो बिल्कुल ब्रज की होली से स्वच्छता शुद्ध रहे, ऐसा अगर संतों का सही है तो उनको दूर रहना पड़ेगा। महाकुंभ के बाद ये संतों का ऐलान है एक हिसाब से, जिसको जोड़ करके देखा जा रहा है, ब्रज में स्वच्छता की दुहाई दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुंभ से पहले भी बहुत लोग ऐसे लोग थे हिंदू जो सतर्क थे इस मामले से। कई शादियों विवाहों में मैंने देखा कि जो ये उस तुच्छ लोग हैं, जो उस किस्म के लोग हैं, वो रोटी में थूक के रोटियां खिलाते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार हो, साधु संत हो, अगर इन्होंने बाइकाट किया है तो बाइकाट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और जितने साधु संत समाज है इनको बाइकाट करने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हैं? नहीं बोलेंगे? ठीक, क्या कहना चाहेंगे आप? महाकुंभ के बाद एक संतों का ऐलान हुआ है बहुत बड़ा, ब्रज में होली से पहले स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए। तमाम मामले अलग अलग सामने आते रहे, तो मुसलमानों को थोड़ा सा दूर रहने के लिए कहा गया है। क्या कहना चाहते हैं इस तरह के मामले? मैं ये बताइए, मुझे बड़ा हास्यप्रद लगता है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मंदिर मस्जिद, ये बिना मुसलमान की कोई बात अपनी शुरुआत नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते। अभी यहाँ एक प्रवक्ता राहुल पांडे जो कि बीजेपी के थे, और यकीन करिए, कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए इस केले वाली दुकान पे, घुमा दीजिए। आप बताइए अपनी बात करिए। ये मुसलमान की दुकान है और यही पांडे जी दिन में 4-4 बार पपीता खाते हैं। नहीं खाए, कभी नहीं। रिकॉर्ड है उस पपीते और बुले में कभी नहीं खाया, और न मैं खाता ही नहीं हूँ तो मैं खाऊंगा क्यों? कभी नहीं खाया, रिकॉर्ड है। मैंने एक बात कही ना, अब नाम पपीते की दुकान है, उसमें केला भी है, अमरूद भी है, सेब भी है, संतरा भी है। मगर सवाल ये है, कांग्रेस के प्रवक्ता है राज साहब, इसके वो हैं कि कई बार हमसे कहा गया खा लो, लेकिन मैं नहीं खाया। पूछिए। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके सबूत। तो मैं वीडियो लेके चलता नहीं हूँ सड़क पे, मगर जितने भी भाजपाई हैं ये सब इस मुसलमान से खाते हैं। देख लीजिए, अब ये तो उनके बारे में भी कह रहा नहीं खाते, तो हम तो फिर झूठे साबित हो ही जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि सफाई स्वच्छता को लेकर के वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई संतों की आवाज़ है कि ये दूर रहें लोग, मुसलमान लोग। हमारे अच्छे जो शंकराचार्य हैं 4 ये उनकी आवाज़ तो नहीं हो सकती। हाँ, बीजेपी के शंकराचार्य होंगे, नकली साधु होंगे, नकली साधु समाज होंगे। जैसे नरेंद्र मोदी की निगाह में नकली किसान और असली किसान है, जैसे हर चीज़ में ये नकली और असली देखते हैं, तो मुझे लगता है वो साधु समाज भाजपा के ही हैं जो नकली साधु समाज है। असली साधु समाज कभी भी ये इस तरीके की घृणा वाले संवाद नहीं फैलाएंगे। समाज में जो बांटने का काम करती हो, देश को तोड़ने का काम करती हो। मैं वही कहता हूँ बार बार, क्या
भाजपा को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा या मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ मुद्दों की भी बात कर लो। हमेशा जब देखो उसके पीछे तर्क है कि जैसे कि बहुत सारे वीडियो वायरल हुए कि थूक दिया, जैसे कोई रोटी बना रहा है तो उसमें थूक दिया, कुछ खाने पीने का सामान है तो उसमें इस तरह से चीज़ें परोस दी दुकानों में। इसके पीछे का तर्क ये है कि इस वजह से इस तरीके की बात सामने आ रही है। मैं कई बार ऐसे करता हूँ। ये देखिए मेरी टोपी, तो ये तो वैसी टोपी है। अगर मैं इसमें इस्लाम की टोपी लगा लूँ मुसलमान की, तो क्या पता चलेगा मैं भाजपा वाला ही हूँ, और टोपी लगा के वहाँ पे थूक दूँ और एक वीडियो बना के वायरल कर दूँ तो क्या करेंगे? या किसी औरत को आप बुर्का पहना के कुछ गलत काम पे लगा दो कि ये गलत काम कर रही है, तो ये तो बड़ा आसान है वीडियो बना के वायरल करना। ये तो कोई बात नहीं है, प्रमाण नहीं है इनके पास, सबूत नहीं है इनके पास, सिर्फ जहर फैलाना है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। प्रूफ था, सारा प्रूफ मिला कि वो कहाँ की रहने वाली थी, किस मोहल्ले की थी, आधार कार्ड से सत्यापन हुआ और उसके जो मोहल्ले में है वहाँ से उसकी वो हुई, निगरानी हुई, पता चला कि वो किस कास्ट की, किस धर्म की है। रही बात शुद्धता की, तो आपने कई वीडियो ऐसे वायरल देखे जिन्होंने थूक के रोटी बनाया, थूक के जूस पिलाया, तो इससे दूर रहने में साधु संत का और भगवान का भी एक लाइन मैं यही कह रहा हूँ, मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जितनी भी बातें उन्होंने कही है, आप कल आइए यहाँ पे और इनसे मैं राहुल पांडे से कहता हूँ वो सारे सबूत इकट्ठा करके ले लीजिए, मैं यहाँ डिबेट करूँगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जब स्वच्छता और इस तरह की बातें होती हैं तो संतों की तरफ से एक आवाज़ उठी है ब्रज में कि इस बार जो होली रहे स्वच्छता और इस पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, मुस्लिमों को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, इस तरह की बात को लेकर के? अगर हमारे साधु संत इस बात को उठा रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं सत्यता पाई होगी तभी कुछ बोला है, वरना ऐसे कि फेक कोई घटना आधारित तो बना के संत नहीं बोलेंगे ना। धर्माचार्य जो भी हैं वो सत्य ही बोलेंगे, और ऐसी घटनाएं अगर आ रही हैं समाज में आ रही हैं तो उनको बायकॉट करना एक बड़ी बात हो जाती, बट उसको लोगों को तक पहुंचाना चाहिए जिससे कि वो लोग जो हैं मतलब सुधर जाएं। नहीं सुधरते हैं तो उसके बाद फिर बायकॉट की स्थिति आती है। जिहाद, उस तरह की तमाम तस्वीरें सामने। जिहाद वाला कॉन्सेप्ट एक अलग हो जाता है। जिहाद को जिहाद नहीं कह सकते, इसको मतलब घृणित मानसिकता कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ उल्टा या गलत खिलाने की कोशिश प्रयास कर रहा है तो उसकी मानसिकता है, उसमें किसी धर्म में या किसी मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ, ओके। क्या कहना चाहेंगे? आपने पूरी बात सुनी, मामला भी आप जान गए क्या है, चर्चा का विषय क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? संत समाज का अविरल धारा होता है, तो जब अविरल धारा में भेदभाव नहीं होता, आज जो धारा में भेदभाव हो गया वो धारा नहीं हो सकती। वो एक संकुचित विचार का लहर तो हो सकती है, एक विचार की छोटी सी एक लपट हो सकती है, लेकिन वो धारा जो संत, जो समाज को दिशा देता है, जो समाज में सद्भाव का मार्ग प्रदर्शित करता है, जो समाज को एक दूसरे का पूरक होने की बात बताता है, अगर वही समाज आ जाए और हिंदू मुसलमान में अगर समाज को बांटने लगे, समाज को जहर घोल करके समाज को तोड़ने लगे, समाज में विषाक्त पैदा करके समाज को एक दूसरे के सामने कत्ल करने के लिए खड़ा करने लगे, वो संत नहीं हो सकता। वो कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो हो सकती है, लेकिन उसको संत नहीं माना जा सकता। किसी भी देश का अगर संत का आपका मूल्यांकन कर लीजिए, पूरे मैं कायनात की बात कर रहा हूँ, अगर संत में ऊंच नीच इसके पीछे जाति लिंग में जब संत बट जाता है तो वो संत नहीं होता। वो मैं तो कहता हूँ कि जितने संत, जो संत आज मार्ग देश को तोड़ने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, इन संतों का जरा इतिहास की का पन्ना का जांच करा करके इसके पीछे जो बात कही जा रही है वो स्वच्छता को लेकर के, कि स्वच्छता बनी रहे, इस वजह से इस तरह की बात कही जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं सामने, वायरल वीडियो। एक बात आप मानिए, अगर स्वच्छता के मापदंड पर पूरे समाज के विधा का हम आकलन करते हैं, समाज के वैभव का आकलन करते हैं, समाज के पृष्ठभूमि का आकलन करते हैं, तो आप मान लीजिए कि हर कोई ऐसा कौम उठा करके देख लीजिए,
उसमें ठाकुर में भी आप पाएंगे, ब्राह्मण में भी पाएंगे, भूमियार में भी पाएंगे, यादव में भी पाएंगे, मुसलमान में भी पाएंगे, हरिजन में भी पाएंगे। सब में ये विषमता है, सब लोग पाक साफ नहीं है। अच्छा, फिर है भी तो किसी के पास साधन का अभाव है, साबुने नहीं, वो कैसे बर्तन धोएगा? तब तो पानी से धो करके काम चलाएगा। अब रह गया सवाल कि हमारे दृष्टिकोण से कि भाई इसने साबुन से नहीं धोया इसलिए ये गंदा है, तो ये सवाल उठाना ये कुंठित मानसिकता का प्रेरित प्रतिबिंब का आधार हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह के मामलों में, जब संतों की तरफ से स्वच्छता की बात कहते हुए इस तरह की बात कही जाए, क्या कहना चाहेंगे? आज संतों के बारे में या उनके मुख से निकली हुई बातें बड़ा सोचनीय और विचारणीय हो गई। कोई धर्म, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, जो भी धर्म है, कोई धर्म किसी धर्म को बुरा कहने की इजाज़त नहीं देता है और किसी धर्म को धर्म के आधार पर भेदभाव देने की बात नहीं करता है। और संत महात्मा ये तो बड़े समाज से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, वो ज़मीन और आसमान के बीच के व्यक्ति होते हैं। अगर ज़मीन और आसमान का व्यक्ति इस तरह की बात करता हो कि वो फला जहाँ नहीं आ सकते क्योंकि अशुद्ध रहते हैं, तो शुद्ध और अशुद्ध का पैमाना इनके पास क्या? ये तो पैमाना बता दें। किसी व्यक्ति विशेष के फला जहाँ चले जाने से स्वच्छता की बात कह रहे हैं कि स्वच्छता बनी रहे, और चूँकि बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जाते हैं जिसमें लोग थूक करके परोस देते हैं, ये एक दलील दी जा रही है, क्या कहना चाहिए? ये कौन कहता है थूक के परोसता है? कौन कहता है? कहाँ पर किसने कहा है? किसने देखा है? किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। केवल एक वर्ग विशेष को बदनाम करने की साजिश और कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय आज सामने आई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।